Everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 12th from Vista's book The Tiger King. It is written from by Kalki. So let's start. Ramaswamy Iyer Krishnamurthy was the writer of this chapter, who was born on 9 September 1899 and died on 5th September 1954. इनका पेन नेम कल्कि था. He was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. एक तमिल राइटर, पत्रकार, कवि, व्यंगकार आदि थे. उन्होंने 120 स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 10 नॉवेल्स लिखी, 10 नॉवलेट्स और 5 नॉवेल्स लिखी, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे, एडिटोरियल भी लिखे एंड पॉलिटिकल राइटिंग, और 100 ऑफ फिल्म में अपनी भूमिका निभा चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Introduction of the chapter. The story is a satire on rich and powerful king of olden times. पुराने समय के जो धनी और पावरफुल किंग्स होते थे उन पर एक व्यंग है ये. In order to prove the prophecies of the fortune teller wrong. ये फॉर्च्यून टेलर जो प्रोफेसीज होती हैं, जो भविष्यवाणी, उनको रॉन्ग नहीं साबित किया जा सकता. The king of प्रतिबंधपुरम mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of the king's death, escapes his bullet. ये जो वहाँ के भविष्यकार थे उन्होंने बताया था कि राजा की डेथ एक टाइगर से होगी, और इसी कारण किंग ने 99 टाइगर्स मार दिए थे. लास्ट जो टाइगर था वो उसकी बुलेट से बच जाता है. Ultimately, the king is killed by an inanimate tiger made of wood. एक नॉन लिविंग टाइगर से वो मर जाते हैं जो कि लकड़ी का बना खिलौना होता है. Hence the prophecy turns to be true, और इस तरह से वो भविष्यवाणी सच हो जाती है. Despite the king's effort to prove it wrong. जबकि जो किंग का एफर्ट था शुरुआत से लेकर कि वो इनकी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेंगे. Summary. The Tiger King is the story of King Jung Bahadur of प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के काफ़ी ब्रेव राजा थे जिनको टाइगर किंग के से नाम से जाना जाता था. किंग जुंग, जो कि एक बहादुर योद्धा थे जिनकी डेथ ये प्रेडिक्ट की गई थी कि जब उनका जन्म हुआ तो उनको ये डेथ का प्रेडिक्शन हुआ. द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड एज द रॉयल चाइल्ड वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल. द टाइगर बीइंग इट्स एनिमी, डेथ वुड कम टू द चाइल्ड बाय अ टाइगर. क्योंकि बुल टाइगर का एनिमी होता है और उस उन आर्स में, उन नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था. तभी कहा था कि राजा को, बच्चे को, जो राजकुमार पैदा हुआ है, उसको इस टाइगर से खतरा होगा. द ब्रेव प्रिंस आस्क्ड ऑल टाइगर्स टू बीवेयर ऑफ हिम. तो भी प्रिंस ने चेतावनी दी कि सारे जो टाइगर हैं वो होशियार हो जाएं. The brave prince asked all tigers to beware of him. He came to be known as Tiger King. और इस तरह से टाइगर किंग के नाम से वो जाना गया. The prince became king at the age of 20. And considering killing a cow in self-defense to be lawful, went on a tiger killing spree. प्रिंस 20 एज में ही किंग बन गए थे और उन्होंने एक काऊ को के सेल्फ डिफेंस में, काऊ से अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने एक काऊ को मारा था लॉफुली. एंड वेंट ऑन ए टाइगर किलिंग स्प्रे. और इस तरह से वो टाइगर किलिंग स्प्रे के बीच में आ गए. ही वॉज वार्न्ड ऑफ डेंजर फ्रॉम द 100 टाइगर दैट ही एनकाउंटर. उन्होंने 100 टाइगर को मारने के लिए
एक चेतावनी ली थी। एज ऑल द टाइगर इन हिज किंगडम हैड बीन किल्ड, जैसा कि होता है कि सारे टाइगर्स मर गए थे, उन्होंने सारे मार दिए थे। बट स्टिल ही हैड टू किल मोर, लेकिन अभी भी कुछ टाइगर, उनकी जो 100 टाइगर का एक स्कोर था पूरा करना, उसमें से कुछ टाइगर्स मरने बाकी थे। ही मैरिड इनटू अ स्टेट हैविंग ए हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, उन्होंने उस स्टेट से शादी करने का प्रयत्न किया जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में टाइगर थे। When his killing reached 99, जब उनकी 99 किलिंग हो गई, आई मीन उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। ही डेस्परेटली सॉट द नेक्स्ट हंट, वो बहुत ही उत्सुकता से अपना लास्ट शिकार को ढूंढ रहे थे। फेयरिंग द किंग्स हार्शनेस, द मिनिस्टर प्लांटेड एन ओल्ड टाइगर इन द फॉरेस्ट फॉर हिम टू किल, तभी उन्होंने एक प्लान किया कि जो है एक पुराने एक बूढ़े टाइगर को उस फॉरेस्ट में डाल दिया, जिससे कि वो एक बूढ़े टाइगर को मार सके और उनका ये स्कोर पूरा हो सके। द किंग फायर्ड एट इट, किंग ने उस पर फायर किया, बट द टाइगर स्केप्ड द बुलेट मिरेकुलसली, लेकिन वो उस बुलेट से बच जाता है। द रॉयल हंटर्स फियर्ड द किंग एंड सो डिड नॉट इन्फॉर्म हिम, जो रॉयल हंटर्स थे उनको किंग के उस से डर गए और उन्होंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि वो अभी मरा नहीं है। रैदर दे किल्ड द बीस्ट देमसेल्व्स, और इस इनफैक्ट उन लोगों ने उस बूढ़े शेर को खुद ही मार दिया। द किंग वॉज सेटिस्फाइड दैट ही हैड इवेडेड डेथ, अब उसने डेथ पर विजय प्राप्त कर ली है। एंड नाउ सेलिब्रेटेड हिज सन्स बर्थडे, 3rd बर्थडे, अब वो बच्चे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ही गॉट अ वुडन टॉय टाइगर एज अ गिफ्ट फॉर द प्रिंस, उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर अपने बेटे को, प्रिंस को गिफ्ट किया। Although it was poorly done, the shopkeeper fearing punishment under the rules of emergency charged a high price. उसने देखा कि ये इमरजेंसी में कोई ले रहा है कुछ, तो वो पुअरली डन था, उसमें फिनिशिंग नहीं थी, उसमें सारी फांसी निकली हुई थी, और उसने हाई प्राइस पे उसको राजा को बेच दिया। एज बोथ द किंग एंड हर सन वर प्लेइंग विद द टाइगर, दोनों टाइगर्स के साथ खेल रहे थे, वुडन टाइगर के साथ। वन ऑफ थिन पीसेस ऑफ वुड दैट वर erupting आउट ऑफ वुडन टाइगर लाइक फेदर्स पास द किंग्स राइट हैंड, और वो जो वुडन टाइगर की जो पास थी, जो लकड़ी का एक पतला सा धागा था, वो राजा के हाथ में चुभ जाता है, राइट हैंड में। द वुंड कम बिकेम इन्फेक्शियस, और जो वुंड होता है, घाव होता है उस फांस के कारण, वो इन्फेक्शन फैला देता है। स्प्रेड थ्रू हिज आर्म्स, उसके आर्म में पूरे फैल जाता है। एज ही वॉज बींग ऑपरेटेड अपॉन एंड ही डाइड, और इस प्रकार से उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है और वो मर जाता है। सो आयरनिकली द 100 टाइगर किल्ड दैट किंग एंड इवेंचुअली टुक इट रिवेंज, और उस तरह से उस 100वें टाइगर ने राजा को मार दिया और बदला ले लिया। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हुई होगी। सो कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।